चलिए समझते हैं। क्या समझेंगे? तो समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझने जा रहे हैं वो मेथड ऑफ चार्जिंग देखने जा रहे हैं कि हम किसी भी वस्तु को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग के तरीके हम देखने जा रहे हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। मेथड ऑफ चार्जिंग, इसको समझिए आप। चार्जिंग के कितने मेथड हैं? कितने मेथड हैं? चार्जिंग को हम इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है बुक में, चार्जिंग इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। इसको लिख लें। चार्जिंग इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए। In fact, every neutral object consists of positive and negative charge. These charges normally equal and opposite in an object, so net charge in the object is zero. हर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में जितना पॉजिटिव होता है चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक चार्ज अपने नॉर्मल स्टेट में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखता है। दी चार्जेज आर नॉर्मली इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, अगर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने नॉर्मल स्टेट में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखेगा। अगर ये न्यूट्रल है तो जितना ये प्लस चार्ज रखेगा उतना ही माइनस चार्ज रखेगा, इसलिए नेट चार्ज हम बोल देंगे ज़ीरो होगा। A neutral object contains equal positive and negative charge, so net charge in a body is zero. An object, the charge normally equal and opposite, so the net charge is zero. इसको नोट कर लें। अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो उसका नेट चार्ज ज़ीरो होगा। If the object is neutral, the net charge of the object is zero. क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उसके पास होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेट चार्ज ज़ीरो होगा। अब नेट स्टैटिक चार्ज एग्जिस्ट इन अ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। किसी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो निम्न मेथड से एग्जिस्ट करता है। ये डिफरेंट मेथड हैं जिनसे किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज एग्जिस्ट करता है। चलिए इसको पढ़ने के लिए आप कुछ और चीज़ लिख लीजिए। ये शायद हो गया था। चलिए फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हो भी गया था तो फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेथड दिए गए हैं, पहले तो हम समझ गए कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर कोई कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, यानी तो उस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम बोल देंगे कि बॉडी का नेट चार्ज ज़ीरो होगा।
if there is a neutral body, then the amount of positive charge is equal to the amount of negative charge. So net charge acting on the body, net charge on the body is 0. अगर बॉडी न्यूट्रल बॉडी है तो बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेट चार्ज बॉडी का 0 होगा। अच्छा, अगर किसी बॉडी में चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से आता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इफ़ द बॉडी इज़ charge, it is due to the transfer of electron from one body to the another body. जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो बॉडी की चार्जिंग होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब बॉडी में चार्ज करने के निम्न मेथड बताए गए हैं। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो ये निम्न तरीके बताए गए हैं। पहला कौन सा तरीका है? बॉडी को चार्ज करने के ये निम्न तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका चार्जिंग तरीके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो पहला तरीका देखिए, पहला तरीका, the first method of charging is first method is conduction। चलिए लिख लीजिए। फर्स्ट, पहला जो तरीका है चार्जिंग का, मेथड ऑफ चार्जिंग, वो है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, इसको हम चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं। यानी बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट अगर हो रहा है, कंडक्शन में ये ज़रूरी है कि बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट हो। ठीक है, तो जब बॉडी एक, कंडक्शन का मतलब ये होता है कि बॉडी का कांटेक्ट होना चाहिए, फिजिकली कांटेक्ट हो। अगर वो कांटेक्ट में नहीं आ रही है, एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, तो वो कंडक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, कंडक्शन, इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, 3 तरीके हैं। या तो हम रबिंग करके एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो कंडक्शन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से टच करा के कर सकते हैं। तो या एक बॉडी को दूसरे बॉडी से टच कराएं तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा, या इंड्यूस कराएं, एक बॉडी के पास दूसरा ऑब्जेक्ट ले आएँ तो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो कंडक्शन में ध्यान दीजिएगा, कंडक्शन में ये ज़रूरी है कि एक बॉडी का दूसरे बॉडी से, जैसे ये देखिए ये 2 बॉडी है, तो एक बॉडी, ये बॉडी का इस बॉडी से कांटेक्ट होना ज़रूरी है। तो अगर ये बॉडी चार्ज है तो ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफ़र कर देगा अगर टच कराएंगे तो। अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा टच कराने पे। तो कंडक्शन में ज़रूरी है कि एक चार्ज बॉडी को, ये एक चार्ज बॉडी है और दूसरी अनचार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी को जब अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट कराते हैं, कंडक्शन में ज़रूरी है कांटेक्ट कराना। तो जब एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट कराते हैं तो चार्ज बॉडी का चार्ज अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या हमने कहा कि अगर एक चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, तो अगर दोनों का फिज़िकल कांटेक्ट होता है, ये दोनों कांटेक्ट में आती हैं, तो चार्ज बॉडी का चार्ज अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है।
इस मेथड को बोलते हैं कांटेक्ट ज़रूरी है कंडक्शन में, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, या इसी को चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। कंडक्शन में दो ऑब्जेक्ट, एक चार्ज बॉडी का एक अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट हो रहा है, एक चार्ज बॉडी का एक अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन, या इसी को चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट लिख लें। कंडक्शन या चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, इसको लिखें। कंडक्शन या चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। If an uncharged conductor is touched by a charged conductor, the uncharged conductor may acquire charge similar to that charged conductor. It happens because of the electron are shared at the point of contact of conductor. This method of charging is called conduction electrification या चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। ये देखिए, ये चार्ज कंडक्टर था, ये चार्ज कंडक्टर था, और ये कैसा कंडक्टर था, अनचार्ज। इस चार्ज को इससे जाके कांटेक्ट करा दिए। कांटेक्ट ज़रूरी है, ये चार्ज, ये दोनों का कांटेक्ट ज़रूरी है, तो ये चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको लिख लें। It happens because some of the electron are shared at the point of contact of conductor. ये क्यों होता है? क्योंकि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। तो मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसके पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्योंकि न्यूट्रल है। कांटेक्ट में आया, जैसे एक ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल और दूसरा हीटेड ऑब्जेक्ट है। वाईफाई ऑन नहीं है। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एक ऑब्जेक्ट जो है हम समझते हैं, मान लीजिए एक गर्म ऑब्जेक्ट है और एक ठंडा ऑब्जेक्ट है। तो पहले हॉट ऑब्जेक्ट की हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगी। ऐसे ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, यानी न्यूट्रल बॉडी है, तो चार्ज बॉडी का चार्ज अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ये जो कंडक्शन का मेथड है इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? इफ़ द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज टच्ड by a negatively charged rod, then the disc and leaf of the electroscope will acquire negative charge. इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है पहले ये जानते है ना, ये भी तो ज़रूरी है जानना इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे समझिए, एक मिनट,
ये इलेक्ट्रोस्कोप है। यहाँ पे लिखा इफ द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज टच्ड बाय ए नेगेटिवली चार्ज रॉड, ये देखिए यहाँ पे ये डिस्क है और इससे एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इससे टच कराते हैं। इफ द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज टच्ड बाय ए नेगेटिवली चार्ज रॉड, ये देखिए ये डिस्क है, ये इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है। चलिए इसको देखते हैं फिर काम क्या है। तो अगर हम ये डिस्क को हम एक अनचार्ज रॉड से टच करा देते हैं, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड से, इफ़ द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ये अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था, थोड़ी इसका डायग्राम अच्छे से बना दें। यहाँ पर दिया है इफ़ द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज टच्ड बाय ए नेगेटिवली चार्ज रॉड, then the disk and leaf of the electroscope will acquire the charge are thus shared, that is total charge of the system remain unchanged। बहुत बढ़िया देखिए एग्जाम्पल दिया है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है कि अगर दो चार्ज बॉडी हैं उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, दो चार्ज बॉडी के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है। देखिए ये बॉडी ये है, इसमें चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। एक बॉडी भी है, उसमें भी चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। अब किसमें ज़्यादा चार्ज है ये कौन बताता है, ये इलेक्ट्रोस्कोप से हम पता कर सकते हैं कि इसका चार्ज ज़्यादा है ए बॉडी का कि बी बॉडी का चार्ज ज़्यादा है। तो किस बॉडी का चार्ज ज़्यादा है ये हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से पता कर सकते हैं। If disk of an uncharged electroscope is touched by a negatively charged rod, then disk and leaf of the electroscope will also acquire negative charge. The charge are thus shared. The total charge of the system remain unchanged। यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है, दो चार्ज बॉडी के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब समझे, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमने कहा 10, आपका मास 10 किलो है तो मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास इज 10। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही मास का मैग्नीट्यूड है। मास का मैग्नीट्यूड क्या है, ये 10 है, ठीक है, बिल्कुल। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है और चार्ज है कितना ये भी मेज़र कर लेता है कि बॉडी में चार्ज है कितने कूलम का, ये भी मेज़र कर लेता है। अच्छा, बॉडी में कितने कूलम का चार्ज है ये भी मेज़र कर लेता है, हाँ, बट ये हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है। इट हैपेंस बिकॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ऑफ कंडक्टर। देखिए यहाँ पे तो ये देखिए ये अपना इलेक्ट्रोस्कोप और
यहाँ पे ये क्या है, इसको भी समझें। ये एक रॉड है और यहाँ पे एक मेटल की डिस्क है, ठीक है, और ये रॉड है, इसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। और यहाँ पे गोल्ड की लीफ लगाते हैं। गोल्ड की लीफ क्यों लगाते हैं, ये भी सवाल है। वाई वी यूज़ गोल्ड लीफ? गोल्ड सॉफ्ट होता है और हल्का होता है, तो ड्यू टू सॉफ्ट एंड लेस वेट वी यूज़ गोल्ड लीफ। हल्का और स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, सॉरी, सॉफ्ट यानी हल्का और हाई स्ट्रेंथ, ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ। तो हाई स्ट्रेंथ और हल्का होने की वजह से हम गोल्ड लीफ का यूज़ करते हैं। ये गोल्ड की पत्तियां हैं, लीव्स, इनको क्या बोलते हैं, लीव्स। और जब इसमें एक निगेटिवली चार्ज बॉडी ले आएंगे, मान लीजिए निगेटिवली चार्ज रॉड ले आ रहे हैं और इसे टच करा रहे हैं, कंडक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है और इसको क्या करा रहे हैं, इसे टच करा रहे हैं। ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव को जब इसमें टच कराएंगे, और क्योंकि ये मेटल की है तो ये निगेटिव इसमें चला आएगा, और फिर से ये मेटल की रॉड लगी है तो फिर ये पूरा यहाँ तक निगेटिव फैल जाएगा और फाइनली निगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो निगेटिव में क्या होगा, ये रिपल्सन होगा। तो ये रिपल्सन की वजह से ये एंगल होगा, इस एंगल को थीटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस एंगल, डाइवर्जेंस एंगल। तो ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिवली चार्ज रॉड लाए हैं, ये रॉड है, तो ये निगेटिव चार्ज इसका इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ से ट्रांसफ़र होते होते यहाँ आ जाएगा और यहाँ ट्रांसफ़र होके ये लीफ में पहुँच जाएगा। देखिए कांटेक्ट हुआ ना, इस रॉड का इससे कांटेक्ट हुआ तो इसको क्या बोल दिए, कंडक्शन। फिजिकल कांटेक्ट हुआ इसलिए कंडक्शन। और ये चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और लीफ डाइवर्ज हो गई। जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा उतना ज़्यादा इसका चार्ज होगा। एक दूसरा रॉड, मान लीजिए ये रॉड ए है, ये रॉड ए है, रॉड ए को ले आए, यहाँ से टच कराए तो ये डाइवर्ज हुई। अच्छा, एक रॉड और ले आते हैं बी और उसमें डाइवर्जेंस बढ़ जाता है, तो जिसमें जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा। एक रॉड ए है, दूसरी रॉड बी है, तो अगर बी का डाइवर्जेंस ज़्यादा है तो बी में चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो मोर इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीफ, मोर इज़ द चार्ज ऑन द बॉडी। क्लियर है? मोर इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ अ लीफ, मोर इज़ द चार्ज ऑन द बॉडी। ग्रेटर इज़ द डाइवर्जेंस इन द लीफ, ग्रेटर इज़ द चार्ज ऑन द बॉडी। तो फिजिकल कांटेक्ट का एग्जांपल हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक और दिया है, एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है कि किसी बॉडी में कितना चार्ज है, और दो चार्ज बॉडी के रिलेटिव मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है कि एक बॉडी का चार्ज मान लीजिए 20 कूलम है और दूसरे का 40 कूलम है, तो ये बताता है कि किस में ज़्यादा है। तो ये कंपेरिजन करने का भी काम करता है। फिर सिंपल एक्सपेरिमेंट कर यहाँ पे दिया है, ब्रिंग अ निगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड नियर ए अनचार्ज पिच बॉल। ये कह रहा है एक इबोनाइट रॉड ले आइए इस पिच बॉल के पास। ये कैसी रॉड ले आई, इबोनाइट, और ये कौन सी बॉल है, ये पिच बॉल है, और ये कौन सी रॉड है, इबोनाइट रॉड।
इस पिच बॉल को पॉलीस्टाइरीन बॉल भी कहते हैं, कह रहे हैं पॉलीस्टाइरीन बॉल सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क। और ये कहाँ है, जो सस्पेंडेड मतलब लटकी हुई है सिल्क से, ठीक है, सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क और नाइलॉन थ्रेड, सिल्क और नाइलॉन के थ्रेड से। चलिए, इट इज़ ऑब्जर्व दैट पिच बॉल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रॉड बट इज रिपेल्ड ऑन टचिंग द रॉड। इफ रॉड इज फर्दर मूव टूवर्ड्स द बॉल इट ट्राइज रिमेन अवे फ्रॉम द रॉड। इसको समझा जाए, ब्रिंग अ निगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड। ये निगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड ले आइए, ठीक है, नियर अनचार्ज पिच बॉल, किसके पास, ये अनचार्ज पिच बॉल के पास ले आइए। और इस बॉल को पॉलीस्टाइरीन बॉल भी बोल रहे हैं। सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क, किससे सस्पेंडेड है, सिल्क से, या इसको नाइलॉन की थ्रेड भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नाइलॉन की थ्रेड भी कह रहे हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट पिच बॉल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रॉड। तो जब ये नाइलॉन की थ्रेड से लटकाए हुए हैं पिच की बॉल को और एक नाइलॉन एक रॉड ले आ रहे हैं, तो देखा गया है कि पिच बॉल इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, बट इज रिपेल्ड ऑन टचिंग द रॉड। ये अगर हम टच नहीं कराते तो अट्रैक्ट होती है और टच कराते हैं तो रिपेल होती है। अच्छा। इफ द रॉड इज फर्दर मूव टूवर्ड्स द बॉल इट ट्राइज टू रिमेन अवे फ्रॉम द रॉड। देखिए, अगर हम टच नहीं करा रहे, चलिए ठीक है, ये इंडक्शन का मेथड बता रहा है, इंडक्शन का। देखिए, चार्जिंग बाई इंडक्शन की बात हो रही है। अभी हमने चार्जिंग बाई कंडक्शन देखा, एक और तरीका है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन का भी मेथड दिया गया है, इसको भी समझिए। एक मिनट, तो चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या है बताइए। चार्जिंग बाई इंडक्शन ये है कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराना है, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले आना है। ये जो पिच बॉल है ये अनचार्ज बॉडी है और ये जो रॉड है ये चार्ज बॉडी है। तो अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास ले आ रहे हैं, या चार्ज बॉडी को, ये अनचार्ज बॉडी का, पिच बॉल क्या है, अनचार्ज, और ये क्या है, चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, नायलॉन की थ्रेड है। अच्छा, नायलॉन की थ्रेड को और क्या बोल रहे हैं, सिल्क, नायलॉन थ्रेड, या अच्छा पिच बॉल को पॉलीस्टाइरीन बॉल भी बोल रहे हैं। और सिल्क या नायलॉन थ्रेड, या ये जो रॉड, ये जो धागा है ये सिल्क का है या नायलॉन की थ्रेड का है, ठीक है। यहाँ पे चार्जिंग बाई ये इंडक्शन की बात हो रही है। इंडक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को टच नहीं कराया जाता, कांटेक्ट नहीं कराया जाता। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट नहीं कराया जाएगा। अगर कांटेक्ट हो गया तो कंडक्शन है, कांटेक्ट नहीं है तो इंडक्शन है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। तो ये चार्ज बॉडी क्या होगा, ये जो चार्ज बॉडी है ये अनचार्ज बॉडी, ये चार्ज है और ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं चार्ज नहीं है, चार्ज। जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो ये निगेटिव वाला क्या चाहेगा, इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेना। तो ये निगेटिव वाला ऑब्जेक्ट इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि बॉल में दोनों चार्ज है, बॉल में दोनों चार्ज है।
देखिए बॉल में चार्ज दोनों है, न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है दोनों चार्ज है। तो ये निगेटिव वाला क्या चाहेगा, इसके पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लेना, पॉजिटिव को खींच लिया अपनी ओर, ठीक है, पॉजिटिव को अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया। और इसके निगेटिव वाले को, इसमें दोनों थे तो निगेटिव वाले को इधर भगा दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लिया, निगेटिव को इधर भगा दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताइए, तो जब ये खींच लेगा अपनी ओर, तो देखिए कांटेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं हुई, फिर भी चार्ज इसमें आ गया, इंड्यूस हो गया, इंड्यूस यानी उत्पन्न हो गया। तो चार्ज इसमें, जबकि ये पहले न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन इसको देख के इसमें उत्पन्न हो गया चार्ज। ये चार्ज का उत्पन्न करना इंडक्शन कहलाता है। तो क्या हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये लिख लें इसको। तो दूसरा तरीका जो हो गया चार्जिंग का, वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। ये जो बॉडी है, ये चार्ज बॉडी, ये अनचार्ज बॉडी में चार्ज इंड्यूस हो गया, इसको देख के, तो इसके नेगेटिव चार्ज को देख के इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए, और इधर इस साइड नेगेटिव इंड्यूस हो गए, जबकि कांटेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब कांटेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिफिकेशन कहते हैं। तो थर्ड मेथड क्या है, लिख लीजिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन इसको बोलते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या इसी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑल्सो नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिफिकेशन क्या होता है कि रबिंग की वजह से एक ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है। इस मेथड को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे देखिए, जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रब करते हैं तो रबिंग की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है दो सरफेस के बीच में, जिससे चार्ज ट्रांसफ़र होता है। इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, electricity produced due to rubbing of two suitable material in suitable condition। जब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रबिंग की वजह से चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। रबिंग को ही फ्रिक्शन कहते हैं। जब रब करते हैं ना, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दो सूटेबल मटेरियल को सूटेबल कंडीशन में, दो सूटेबल मटेरियल हैं, एक दूसरे के ऊपर रब किए एक सूटेबल कंडीशन में, तो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरे में। इस मेथड को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। वन ऑफ द rubbished material loses electron and other material gains the electron
जब हम रबिंग करते हैं, फ्रैक्शन कराते हैं, तो एक मटेरियल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा वाला मटेरियल गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से चार्जिंग होती है। जैसे देखिए, जैसे हम इसको रब कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को इससे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगा। एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो दूसरा वाला गेन करेगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी वो धनी कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। द मटेरियल which loses electron become positively charged, and the material which gains the electron become negatively charged। क्लियर है? जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी वो धनी कहलाएगी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी वो ऋणी कहलाएगी, क्योंकि देगा वही जो धनी होगा और लेगा वो जो ऋणी होगा। फिगर शो किया है, कुछ मटेरियल दिखा रहा है एक्वायरिंग टू काइंड ऑफ चार्ज ऑन रबिंग टुगेदर। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, ये टेबल बनी हुई है। तो टेबल में यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल लिखा है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज मटेरियल लिखा है, इधर लिखा है ग्लास रॉड, यहाँ फर या वूल, यहाँ पे वूल, और ये ड्राई हेयर। और ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली हो जाती है, सिल्क क्लॉथ निगेटिवली। फर या वूल, कैट का जो फर है, पंख है, या वूल को इबोनाइट रॉड से जब रब करते हैं तो इबोनाइट रॉड निगेटिवली हो जाती है, या रबर या एम्बर। तो कैट फर या वूल को जब इबोनाइट रॉड से रब करते हैं तो कैट का फर पॉजिटिवली, इबोनाइट रॉड या रबर का निगेटिवली। वूल को जब हम प्लास्टिक से रब करते हैं तो वूल पॉजिटिवली, प्लास्टिक निगेटिवली। ड्राई हेयर को जब प्लास्टिक के कंघे से, सूखे बाल को जब प्लास्टिक के कंघे से रब करते हैं तो ड्राई हेयर पॉजिटिव, कम निगेटिव हो जाता है। इसका भी ध्यान दीजिए। जब फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है तो एक बॉडी का इंसुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट वन बॉडी मस्ट बी अ इंसुलेटर। तो रबिंग की वजह से चार्ज का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। रबिंग की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अब सवाल ये है, रबिंग की वजह से कुछ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क। अब जब वर्क करेंगे तो एक बॉडी जब वर्क करेंगे रबिंग की वजह से, तो एक बॉडी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की एफिनिटी यानी खींचने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। भाई दो बॉडी हम रब कर रहे हैं, तो जिसकी एफिनिटी ज़्यादा है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अगर ये बी बॉडी है, ये बॉडी, ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में चला जाएगा क्योंकि बी की एफिनिटी ज़्यादा है।
तो अगर बी की एफिनिटी ज़्यादा है तो बी में चला जाएगा, ए की एफिनिटी कम है तो ए से बी में चला जाएगा। तो जो वर्क डन की है ना रबिंग की वजह से, उस वर्क डन की वजह से ए से बॉडी में बी में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा और जिसकी एफिनिटी कम होगी उससे जाएगा। एफिनिटी मतलब खींचने की एबिलिटी, तो खींचने की एबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे हम ग्लास रॉड को जब हम रब किए, फ्रिक्शन, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किए, ये क्या है ग्लास रॉड और ये क्या है सिल्क क्लॉथ, और जब हम इसको रब किए तो ग्लास रॉड इसका एफिनिटी ज़्यादा है सिल्क क्लॉथ की, तो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेगा वही जो ऋणी होगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और देगा वही जो धनी होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा थी और इसकी कम थी। इसने दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन के तो पॉजिटिवली हो गया, इसने ले लिया तो नेगेटिवली हो गया। क्लियर है। और एक बॉडी का इंसुलेटर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो चार्ज होगा ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। रबिंग करेंगे ठीक है, कि कुछ देर में ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अगर एक बॉडी इंसुलेटर है तो ये चार्ज दोबारा इस पर चार्ज जो है ये दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। एक बॉडी का इंसुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये भी आ गया समझ में। देयर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के और भी एग्जाम्पल दिए हैं। अ कार गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन इट रन इन अ ड्राई एयर। जैसे कार चली जा रही, कार 4 व्हीलर चली जा रही सूखे ड्राई एयर यानी खुले हवा में, सूखा हवा है मतलब वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो ये कार चली जा रही है। तो उसमें कार की ये जो मेटल की चद्दर है उस पर हवा पड़ती है, हवा इस हवा का कांटेक्ट होता है इस चद्दर पे। तो हवा क्या करती है, रब करती है किसके, मेटल पे, और रबिंग की वजह से क्या होता है, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। रबिंग की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो कार गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन रन इन अ ड्राई एयर। तो कार में चार्ज डेवलप हो जाता है। अ पर्सन टचिंग द बॉडी ऑफ द कार में एक्सपीरियंस माइल्ड शॉक। यहाँ तक कि जो आदमी अगर कार के बॉडी को टच करेगा उसको झटका लग सकता है। अच्छा, कार चली जा रही है, ठीक है, कार चली जा रही है, उस पर एयर आई, इससे कांटेक्ट हुई, जिसकी वजह से ये कार की जो प्लेट है मेटल की वो चार्ज हो गई। अब चार्ज की वजह से कोई आदमी आया उसको टच किया, किसको, मेटल की प्लेट को, तो चार्ज उस बॉडी तक पहुंचेगा। जब उस बॉडी तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी, आदमी तक चार्ज पहुंच जाएगा ना, क्योंकि कार चार्ज हो गई है। तो उसको झटका लग सकता है, किसको, उस आदमी को। तो ये एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है कि फ्रिक्शन, रबिंग हुई एयर की और मेटल प्लेट की, तो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। अ शीट ऑफ पेपर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन इट मूव थ्रू अ ड्राई एयर। अगर हम एक शीट ऑफ पेपर को हम ऐसे मूव करा दें हवा में, तो शीट ऑफ पेपर भी चार्ज हो सकता है, क्योंकि एयर उसके कांटेक्ट में आएगी, रबिंग होगा, रबिंग की वजह से चार्ज जनरेट होगा, तो शीट ऑफ पेपर भी एयर में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा या शीट में पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब किस में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। कौन सी बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, खींचने की एबिलिटी,
वो नेगेटिवली होगा क्योंकि वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन को, और जो जिसकी एफिनिटी कम होगी वो दे देगा इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। आगे, अ पॉलिस्टर शर्ट रिमूव्ड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी गिव स्पार्क इन द डार्क। एक पॉलिस्टर शर्ट रिमूव फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी स्पार्क इन द डार्क। अंधेरे में अगर एक पॉलिस्टर शर्ट ले लें उसमें स्पार्किंग होती है रात में, वो भी किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से। एयर और उस शर्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है मूवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से चार्ज जनरेट होगा। अ कम्ब मूविंग थ्रू अ ड्राई हेयर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। एक कंघे को जब हम बाल में, सूखे बाल में से घुमाते हैं तो क्या हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है ना, क्योंकि रबिंग होती बाल और कंघे के बीच में। तो अगर कंघे में मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज आ गया तो क्या करेगा? मान लीजिए कंघे में पॉजिटिवली चार्ज आ गया, कंघे में ये, और इसको टच कराएंगे, ये अपनी तरफ क्या करेगा? कंघा अपनी तरफ इसको खींचेगा। क्यों खींचेगा? अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये न्यूट्रल बॉडी है, कंघा जो हो गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया। चलिए, कंघा जो हो गया पॉजिटिव, इसको मान लीजिए रब कराए, कंघा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो ये न्यूट्रल वाला इसके पॉजिटिव को क्या कर लेगा? ये कंघा पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इसके नेगेटिव को खींच लेगा ना अपनी तरफ, वो खींच लेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल मेथड्स, अट्रैक्ट हो जाएगा। A person walking briskly on the dry carpet experiences a very mild electric shock on touching the iron gate. A person जब चल रहा है एक सूखे चटाई पे तो एक झटका महसूस करता है जब वो आयरन गेट को टच करता है। During the land or take off, the tire of an aircraft get electrified. Therefore, special material is used to manufacture them so that they are not electrified due to friction. जब एयरक्राफ्ट लैंड लेता है, एयरक्राफ्ट यानी वो जो एरोप्लेन है लैंडिंग करता है, चलता है, तो एयरक्राफ्ट क्या हो जाता है? इसकी जो चद्दर है, वो उसकी जो शीट है इसकी एरोप्लेन की, वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, क्योंकि चार्जिंग हो जाता है, क्योंकि एयर उसके कांटेक्ट में आएगी, कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? स्पेशल मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी चद्दर को बनाने के लिए, ताकि वो इलेक्ट्रीफाइड ना हो, नहीं तो उसमें चार्ज आ जाएगा, करंट लग जाएगा, जो बैठे हैं यात्री उनको भी करंट लग जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे मटेरियल से बनाते हैं ताकि वो चार्ज ना हो पाए। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है ऐसा मटेरियल लगाता है कि वो चार्ज ना हो पाए। ठीक है, दूसरा है इंडक्शन